ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून एपिसोड नंबर 12 और 13 के अंदर क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अब हम देखते हैं कि एपिसोड नंबर 13 के अंदर और 12 के अंदर क्या होने जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली स्टोरी। जैसा कि हम देखते हैं कि अंकल लॉयर, जो कि अंकल फ़ारूक हैं यहाँ पे और कंपनी के लॉयर हैं और मैम आफिया के भाई भी हैं, वो फैमिली मेम्बर हैं और वो सारी की सारी स्टोरी भी जानते हैं और वो जानते हैं कि असल कसूरवार शहरोज़ है और वो ये भी जानते हैं कि उसकी बहन आफिया पूरी की पूरी कोशिश कर रही है राहिम को फंसाने की, हालांकि राहिम का कोई कसूर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैम आफिया का बुना हुआ जाल काम करता है और तमाम के तमाम सबूत खिलाफ जाते हैं राहिम के और राहिम मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। यहाँ माँ भी खिलाफ, भाई भी खिलाफ, बाप का ज़हन भी ख़राब हो चुका है क्योंकि वो भी शक करने लगा है कि क्या वाकई ही ऐसे था। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी ऐसी खबरें आ रही हैं। वहाँ अमन की फैमिली भी ख़िलाफ़, पुलिस यानी कानून भी ख़िलाफ़ और यहाँ पकड़ा जा चुका है, जेल में है। तो मामला कैसे सॉल्व होने वाले हैं? तो यहाँ मामला सॉल्व होने वाले हैं एक अच्छे इंसान की वजह से जिसका नाम हम पहले ले चुके हैं, जनाब अंकल लॉयर यानी अंकल फ़ारूक, और वो इस मामले को सॉल्व करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे? अब यहाँ सबसे बड़ी गवाही जिसके साथ ज़्यादती हुई है, सॉरी ज़्यादती से मतलब ये नहीं है कि उसके साथ रेप हुआ है, मतलब जिसको गिराया गया, बेहोश हुई, मर्डर अटैम्प्ट जहाँ डाला गया है, वो खुद नाम ले रही है कि वो राहिम था। तो फिर मामला लॉयर कैसे सही कर सकता है? तो यहाँ जनाब बहुत सारी ऑप्शन जहन में आती हैं कि अब लॉयर साहब क्या करेंगे। नंबर एक, तो लॉयर साहब जब उसके पास जाएंगे और उससे बातचीत करेंगे और वो राहिम से बातचीत करते हुए से बता देगा कि मैं सब हक़ाइक़ जानता हूँ, तो फिर राहिम उससे कहेगा कि फिर मेरी मदद क्यों नहीं करते। उसके अंदर का इंसान जगाएगा राहिम, और जब राहिम इस तरह की बातें करेंगे तो वो इमोशनल होकर राज़ी हो जाएगा कि ठीक है मैं आपके लिए वर्क करता हूँ, आपके लिए केस लड़ता हूँ। तो वो जाके अपनी बहन से बात करेगा। अब नंबर एक तो ये जहन में आता है कि जब मैम आफिया से उसका भाई बातचीत कर रहा होगा और उसे कसूरवार बना रहा होगा, उससे बता रहा होगा कि आप अपने बेटे को बचाने के लिए उसे क्यों फांसी के फंदे पे लटका रहे हो, तो ये बातें हो सकता है कि वहाँ पे अली नवाज़ सुन ले और फिर अली नवाज़ की आंखों से पट्टी उतर जाए। ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली अंकल फ़ारूक वहाँ पे जाएं अली नवाज़ के पास और उससे डिस्कस करें कि भाई अब आपका बेटा है और जेल में है, उसको हमने किसी न किसी तरह छुड़वाना है। तो वो जब बातचीत करते करते उसके अंदर का इंसान जागे और उसे सच बता दे कि असल मामला मैं जानता हूँ, मुझे ये बातें की गई थी और मुझे मैम आफिया ने हर चीज़ बता दी थी। ये सारी बातें जब वो बता देगा अली नवाज़ को, अली नवाज़ की आंखों से पट्टी उतर जाएगी। तो उसको पछतावा होगा और पछताएगा और कहेगा कि जैसे भी हो सकता है मेरा बेटा मुझे वापस ला दो। यहाँ उसको रोता दिखाया गया है एपिसोड नंबर 12 और 13 के अंदर। मामला जो हैं वो अब राहिम के हक़ में जा रहे हैं, मतलब फादर को अब पता चल गया है। थोड़ा सा डिले करवाना चाहिए था, 2-3 एपिसोड इसको मज़ीद जेल के अंदर रखना चाहिए था, ड्रामे में और इंटरेस्ट रहता। तो चलें, जो भी है, जो लोग चाहते हैं कि राहिम जल्दी बाहर आ जाए उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अब राहिम जल्दी से बाहर आने वाला है। लेकिन अब मामला कैसे सॉल्व होंगे? अब यहाँ अली नवाज़ उस लॉयर से कहेगा कि जैसे तैसे करके मामला को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मामला सॉल्व होने की पहली ऑप्शन क्या हो सकती है? वो उसको भेजेगा यहाँ एमन के पेरेंट्स के पास। अब एमन के पेरेंट्स जिनको कंफर्म है, क्योंकि एमन जो कह चुकी है कि कसूरवार यहाँ राहिम है, तो उनको तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन ये कैसे जाके उनको बताएगा कि ऐसा नहीं है? अब यहाँ पे उसकी मेमोरी भी लॉस्ट है। यहाँ जैसे ही बताने की कोशिश करेंगे वो तो कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ जनाब ये जाके ऑप्शन देंगे कि पैसे ले लें। पैसे क्या उसका फादर और मदर पैसे लेकर इस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस केस से बाहर जाने की कोशिश करेंगे? और क्या वो राहिम को जेल से बाहर आने की इजाज़त देंगे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वहाँ जो मंगेतर है अमन का, वो जेल में जाता है और जाके राहिम से बात करता है। उसे कहता है कि मैंने तुझे पकड़वा लिया, अब मैं तुझे मज़ीद सज़ा दिलवाऊंगा, मतलब फांसी की बात कर रहा है। तो वो भी तो बीच में आएगा, मतलब वो कभी नहीं ऐसा होने देगा, अपने मामू का जहन ज़रूर ख़राब करता रहेगा। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं एक और ऑप्शन जो बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी बता रहे हैं कि शायद वो डायरेक्टली एमन का रिश्ता कह देंगे कि ठीक है भाई आप रिश्ता दे दें हमें और इसकी राहिम से शादी करवा देते हैं और मामला। तो यहाँ भाई राहिम कैसे मान सकता है? माहीन से मोहब्बत करता है, वहाँ माहीन भी तो है ना, उसको किधर भेजना है? उसको आपने कहाँ पे फ़नाइल की गोलियां दे के साइड पे बैठाया हुआ है। अल्लाह के बंदो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं कि उसकी डायरेक्टली। तो यहाँ बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि राहिम इस बात पे मान जाए कि वो एमन से शादी करेगा और ऊपर से उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और उसको शादी करके फिर उसी घर में लेके आना जहाँ जनाब उसके भाई ने ही उस पर बुरी नज़र रखी हुई है। अब राहिम तो अच्छी तरह जानता है कि शहरोज़ ने उस पर नज़र रखी हुई थी और उसको तंग करता था,
तो ये तो पॉसिबिलिटी कहीं पे भी नज़र नहीं आती कि वो उससे शादी करके उसको उसी घर में लेके आएगा जहाँ उसके भाई ने ऑलरेडी उसकी बीवी पे नज़र रखी हुई है। अल्लाह के बंदो, कुछ ऐसा लगता नहीं है। ये ऑप्शन तो जहन से निकालने वाली है। गो के इसको मोहब्बत होगी, आने वाली एपिसोड्स के अंदर मोहब्बत होगी, लेकिन ये होगी कैसे? उसकी रिकवरी होगी, रिकवरी के बाद आपस में कुछ लिंक बनेंगे, या इनकी शादी होगी और शादी के बाद ये बहाल होगी और मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन अगर हम माहीन की मोहब्बत की बात करें तो माहीन तो उससे नफरत करना शुरू हो गई है। इवन के जेल में भी आके ताने मैंने दे के गई है। गो के उस पर मरती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, राहिम भी उतनी मोहब्बत करता है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जबकि सभी उससे छोड़ गए थे, सगा बाप छोड़ गया था, माँ जो कि माँ बनी हुई थी वो छोड़ गई थी, सगा नहीं लेकिन भाई तो था, भाई छोड़ गया, मतलब सारे अपने छोड़ गए, हालात ख़राब हो गए। तो इसमें कम से कम माहीन का तो बनता था कि उस पर यकीन करती, उसकी बात सुनती, उसके फ़ोन कट करती रही और उसकी बात नहीं सुनी। इवन के जेल में भी जब उसने सफाई देने की कोशिश की तो उसे झूठा करार दिया। तो मतलब हो सकता है कि उसकी नफ़रत भी बढ़ जाए और वो भी उससे मोहब्बत ना करे आने वाले वक्त में। और हो सकता है कि कुछ एपिसोड्स के अंदर वो अकेला रहना शुरू हो जाए और सभी से दूर हो जाए, क्योंकि अब जब माहीन लौटेगी तो फिर उसके पास उसके लिए स्पेस नहीं होगी, क्योंकि जो अपने होते हैं वो बुरे वक्त में छोड़ते नहीं हैं, वो बुरे वक्त में सहारा बनते हैं। और यहाँ माहीन ने तो ना, बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि माहीन उसका कोई साथ देने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने बाबा को उसने ज़रूर बोला था कि कोई सपोर्ट करें उसकी, और उनके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है, बड़े सियासतदान हैं, वो कर भी सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए अपना स्टेटस बहाल करना राहिम के लिए, या अपने कारोबार के अंदर इतना फिट होकर दोबारा चलना, जैसे कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था और जनाब बहुत सारे लोग हसद करते थे, जेलसी करते थे, तो उसको तो हसद ही ले डूबा लोगों का। हालात जैसे भी हों अपने कभी साथ नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ अपने उसके है ही नहीं, बेचारा यतीम बच्चा है, ना सगी माँ ना सगा बाप, बस रिश्ता बना था यतीम खाने से। और वही आप देख सकते हैं कि अब तन्हाई में अकेला वहाँ जेल की दीवारों में बैठा हुआ है। ना बाप पीछे गया, ना माँ पीछे गई, ना भाई गया। भाई जनाब बाहर बैरून मुल्क भेज दिया गया ताकि उस पर शक ना हो, लेकिन पता तो फिर भी चल गया, क्योंकि झूठ कभी छुपता नहीं है, झूठ सामने आके रहता है। तो अब जनाब यहाँ पे जो अंकल लॉयर साहब हैं, फ़ारूक साहब हैं, वो कौन सी ऑप्शन लेंगे? क्या वो ऐमन की और राहिम की शादी करवाएंगे, या वो पैसे देकर मामले को सॉल्व करवाएंगे? ये एपिसोड नंबर 12 और 13 के अंदर होने जा रहा है। इन दो बातों में से कोई एक बात लाजमी तौर पे ऐसी होने वाली है जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करवा के राहिम को जेल से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। और फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि राहिम की अमन से शादी, तो कैसे मुमकिन है? उसको असल फंसाने वाली वही है, उसके खिलाफ बयान भी वही दे रही है। तो उसको एक तरफ माहीन से नफ़रत इसलिए होगी क्योंकि वो बुरे वक्त में छोड़ रही है, और एक तरफ ऐमन से भी तो नफ़रत हो सकती है ना, क्योंकि वो उसके लिए बुरा वक्त ला रही है, बुरा वक्त लाने वाली वही है, असल में जेल में डालने वाली वही है। किसी और के बयान की वजह से तो ये हुआ ही नहीं, उसके अपने बयान की वजह से। आखिर उसने राहिम का नाम लिया तो क्यों लिया? अब एक एपिसोड में हमें ज़रूर दिखाया गया था कि वो शरोज़ का नाम ले रही है। तो जनाब अब राहिम साहब जेल से बाहर आ भी जाएँ तो उसके बाद क्या उनका स्टेटस वही रहेगा? अपने ही वर्कर्स, अपने ही होटल्स में काम करने वाले उसे अच्छी नज़र से नहीं देखने वाले, क्योंकि उसका स्कैंडल बन चुका है और लोगों की नज़र में वो कसूरवार है, लोगों की नज़र में वो एक मुजरम करार पाया है। क्योंकि भाई सीधा सोशल मीडिया पर खबर चली है कि ऐमन ने उसके ख़िलाफ़ बयान दिया है कि उसने उसको थ्रेट करने की कोशिश की और उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें ये सोशल मीडिया पे भी आ चुकी हैं। तो यहाँ जनाब अंकल फ़ारूक को देखना है, जो कि लायर हैं, कि वो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा ऐनक वाला जिन लाते हैं जो कि सारे मामले को हल करेगा। उसके पास ऑप्शंस हमें तो दो ही नज़र आती हैं, एक तो ऐमन की फैमिली को पैसे देने वाला मामला और दूसरा ऐमन का रिश्ता मांगने वाला मामला। तो इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन रहेगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि क्या मामला होगा। लेकिन हमारी नज़र में तो अभी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।